हम लोग इस वीडियो में मिरर के यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। जितने मिरर है उसके सारे यूज़ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मिरर का टाइप जान लेते हैं। MIRROR। मिरर का दो टाइप होता है, ठीक है। प्लेन मिरर और होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है। स्फेरिकल मिरर का भी दो टाइप होता है, जानते होंगे आप लोग, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब देखिए, ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे, तीनों का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले प्लेन मिरर के बारे में जानते हैं, ये कैसा फिगर बनाता है। प्लेन मिरर जो होता है, जैसे 1 मीटर का कोई चीज़ है तो उसका जब भी फिगर बनाएगा तो 1 मीटर का ही बनाएगा, ठीक है। ये प्लेन मिरर का नेचर है, ये हमेशा इक्वल शेप का ही फिगर बनाता है। कॉनकेव क्या करता है, यदि 1 मीटर का कोई चीज़ है तो इसका 1 मीटर का भी बना देगा, है ना, 2 मीटर का भी बना देगा और 0.5 मीटर का भी बना देगा, ठीक है। ये मतलब, इसका मतलब हुआ कि ये 1 मीटर का 2 मीटर बड़ा भी बना देगा, छोटा भी बना देगा और इक्वल ही बना देगा। तीनों शेप का फिगर बनाने का पावर सिर्फ किसको है, कॉनकेव मिरर को ही है, ठीक है। कॉन्वेक्स क्या करता है, ये हमेशा छोटा फिगर बनाता है। क्या करता है, छोटा बनाता है। जैसे ये 1 मीटर का कोई चीज़ है, इसका 0.5 का बनाएगा, 0.4 का बनाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो तीनों का हम जान गए किसका क्या है। अब देखिए इसका यूज़ के बारे में जानेंगे, इसी नेचर के अनुसार उसका यूज़ भी है, ठीक है। हम लोग जान गए कि प्लेन मिरर जब भी बनाएगा फिगर सेम साइज का, सेम शेप का बनाएगा। कॉनकेव क्या करेगा, छोटा बड़ा बराबर तीनों में से कोई भी बना सकता है। और कॉन्वेक्स क्या करेगा, हमेशा जब भी बनाएगा छोटा बनाएगा, ठीक है। इतना जान गए। अब पढ़ते हैं हम लोग प्लेन मिरर के बारे में पूरा यूज, ठीक है। यूजेज ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर का जो जो यूज होगा सारा यूज हम लोग जानेंगे। 1-2 आप लोग जानते होंगे, 1-2 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो यूज, पहला फर्स्ट यूज क्या है, टू सी हिमसेल्फ, ठीक है। टू सी हिमसेल्फ, हम लोग खुद को देखते हैं, है ना, चेहरा देखते हैं मिरर में। वो कौन सा मिरर रहता है, प्लेन मिरर ही रहता है, ठीक है। प्लेन मिरर में हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। और दूसरा, जैसे ड्रेसिंग टेबल भी हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है। तो ड्रेसिंग टेबल में भी हम लोग चेहरा देखते हैं, और तो इसमें भी प्लेन मिरर का यूज होता है, ठीक है। तीसरा है ज्वेलरी शॉप्स। जब भी हम ज्वेलरी खरीदने जाते हैं ज्वेलरी शॉप पे, सोना चांदी की दुकान पे, तो वहाँ पे भी हम लोगों को दिखाया जाता है ना, पहन के देखते हैं। तो उसमें भी आईना लगा रहता है, उस सब क्या है, उसमें भी कौन सा मिरर रहता है, प्लेन मिरर ही रहता है, ठीक है। ये सब हम यूजेज में लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चौथा, जिम्स में जाते हैं ना जिम्स में, वहाँ भी क्या होता है, प्लेन मिरर ही रहता है, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा देखते हैं, जिम्स में जाते हैं ना तो वहाँ बड़ा बड़ा मिरर रहता है, हम लोग देखते हैं, उसी में देख करके जिम करते हैं, वो प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है। क्लॉथ्स शॉप्स, कपड़ा के दुकान में जाते हैं, कपड़ा चेंजिंग रूम होता है, उसमें भी शीशा लगा हुआ रहता है, चाहे बाहर में भी देखते हैं शीशा लगा हुआ रहता है, वो भी क्या होता है, प्लेन मिरर ही होता है, ठीक है। और भी देख लेते हैं, देखिए जैसे मेकिंग ए पेरिस्कोप, मेकिंग अ पेरिस्कोप, क्या है, पेरिस्कोप के बारे में आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो देखते हैं पेरिस्कोप क्या होता है, उसमें उसको बनाने में यूज किया जाता है,
ठीक है। जैसे देखिए पेरिस्कोप क्या होता है, आप लोग ये देखे होंगे, पनडुब्बी के बारे में सुने होंगे जो पानी के अंदर रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पनडुब्बी टाइप का है ना, यहाँ पानी के अंदर रहता है वो, उस तरह से बनाया जाता है कि पानी के अंदर वो रहता है। ठीक है। बाहर में कोई जहाज जा रहा है, कोई बाहर में नाव जा रहा है, ठीक है, बड़ा सा स्टीमर चाहे नाव कुछ भी होगा, ये जा रहा है, ये है। चलिए मान लीजिए टाइटैनिक है, टाइटैनिक है। अब क्या होगा, यहाँ कोई है अंदर में, है ना, पनडुब्बी के अंदर कोई है और वो जानना चाह रहा है कि बाहर में क्या है, क्या जा रहा है, वो है ना, इसके बारे में जानना चाह रहा है। तो उसके लिए पेरिस्कोप का यूज करता है। वो आदमी यहाँ है, मान लीजिए उसका आँख यहाँ है, पेरिस्कोप कैसा होता है देखिए, ये इस टाइप का पेरिस्कोप होता है। ठीक है। यहाँ पे मिरर रहता है लगा हुआ, प्लेन मिरर, यहाँ पे भी प्लेन मिरर लगा हुआ रहता है। ठीक है। प्लेन मिरर यहाँ पे रहेगा। और प्लेन मिरर कितने डिग्री पे रहता है, 45 डिग्री के एंगल पे रहता है, झुका हुआ। ठीक है। यहाँ पे रहेगा। अब फिगर कैसे देखेगा, तो यहाँ से देखिए, इसका फिगर इस पे बनेगा और रिफ्लेक्ट होकर के इसका फिगर यहाँ बनेगा, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के इसके आँख के पर बनेगा। तो फिर ये इसको देख पाता है पेरिस्कोप के हेल्प से। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जान गए पेरिस्कोप क्या होता है, इसके बारे में जान गए। इसमें कौन सा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। ठीक है। इतना काफ़ी है प्लेन मिरर के बारे में। अब पढ़ते हैं यूज किसका, कॉनकेव के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। कॉनकेव के बारे में पढ़ते हैं, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का यूज पढ़ते हैं। ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, कॉनकेव मिरर के बारे में पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं, उसी की हेल्प से पढ़ेंगे उसका यूज। कॉनकेव मिरर क्या करता है, ऐसे हैं, मिरर के बारे में आप लोग पढ़ेंगे तो ऐसे रहता है। ठीक है। अगर कोई रे जो है ना, ये बहुत दूर से आती है, ठीक है, तो वो पैरेलल हो जाती है। वो रे क्या होती है, पैरेलल होती है। पैरेलल रे जो होती है, जो भी बहुत दूर, जैसे सन का लाइट है, वो उसका रेज भी क्या होता है, आपस में पैरेलल ही होता है। पैरेलल लाइट क्या करती है, ये जा करके पैरेलल लाइट जो भी होगा वो मिरर से टकराने के बाद, है ना, रिफ्लेक्ट करेगी। रिफ्लेक्ट करके कहाँ से गुजरेगी, एफ पे आती है। कहाँ पे आती है, एफ पे ही आती है। ठीक है। जितने भी पैरेलल लाइन होंगी टकराएंगी और फिर एक जगह इकट्ठी हो जाती है। ये नेचर होता है किसका, इसका कॉनकेव मिरर का ये नेचर होता है। ये लाइट को क्या करती है, एक बिंदु पे ले आती है। जितना भी पैरेलल लाइट होगी ना, सारे को एक बिंदु पे ले आएगी, है ना। इस नेचर के कारण बहुत सारी चीज़ों में इसका यूज होता है। जैसे इसको बुलाता है टू फोकस, है ना, और बीम। ये क्या करती है, इसके सारे किरणें जो होती है एक ही जगह पे फोकस होती है। ठीक है। इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं डिश एंटीना। ठीक है। इसका में यूज करते हैं डिश एंटीना, हम लोग देखते हैं डिश एंटीना, देखते हैं एंटीना, डिश एंटीना हम लोग देखते हैं। उसमें इसी नेचर का यूज कर लेता है और इसलिए उसमें लगाया जाता है, ये क्या कहते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। जैसे डिश एंटीना में क्या होता है, जैसे ऐसे रहता है डिश एंटीना, हम लोग देखे होंगे। ठीक है। और यहाँ पे एक गोल टाइप का कुछ रहता है ना, जो एब्जॉर्व करता है सारे को। वहाँ पे रेज आती है, यहाँ से क्या होती है, आती है पैरेलल, और यहाँ से टकरा करके फिर कहाँ जाएगी, यहाँ पे फिर आएगी, फिर आ करके यहाँ पे सारे जितने भी सिग्नल होते हैं ना, सिग्नल आते हैं यहाँ पे, सिग्नल यहाँ पे जा करके एक जगह पे आ जाती है और आसानी से हमारा टीवी जो है कनेक्ट करके चलने लगता है। ठीक है। तो इसी नेचर के कारण जो है डिश एंटीना का यूज किया जाता है। डिश एंटीना में कौन सा ये रहता है, तो यही कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है। कॉनकेव मिरर का ही यूज होता है। ठीक है। डिश एंटीना हम लोग बोल सकते हैं। और दूसरा देखिए, इसी नेचर का यूज करके, टू फोकस बीम का यूज करके डॉक्टर लोग क्या करता है, डॉक्टर्स, है ना, हेडलाइट, हेड चाहे हेड मिरर भी बोल सकते हैं, डॉक्टर हेड मिरर। डॉक्टर हेड मिरर क्या होता है,
देखिए Hey there. Subscribe to पहला my तो channel पहला नेचर and क्या हुआ also इसका, press this bell icon. टू फोकस अ बीम। टू फोकस अ बीम यूज करके क्या क्या किया, पहला तो यूज हो गया इसका, इसके कारण क्या हो गया, यूज हो गया डिश एंटीना में, है ना, डिश एंटीना, डिश एंटीना हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा यूज हो गया इसी का डॉक्टर हेडलाइट, डॉक्टर सॉरी हेड मिरर में, डॉक्टर है ना, डॉक्टर्स हेड मिरर। और डॉक्टर हेड मिरर क्या होता है, ये सारा किसका है यूज, ये है सारा यूज है किसका, कॉनकेव का। ठीक है, हम लोग थोड़ा मोड़ा एक दो जानते हैं लेकिन इतना सारा नहीं जानते, लेकिन इसमें इस वीडियो में थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बारे में जितना भी यूज होगा ना सारा आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और समझाया भी जाएगा, आप लोग देखिए ठीक से। तो क्या हो गया, डॉक्टर हेडलाइट हेड मिरर कैसा होता है, जैसे हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है, कहीं पे किसी का छोटा सा पिंपल हो गया हाथ में, छोटा सा पिंपल हो गया है ना, ये टॉर्च वगैरह से देखने पे नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, उतना क्लियर नहीं देख पाएगा वो, अच्छा से जज नहीं कर पाएगा। लेकिन वही जो डॉक्टर देखेंगे तो डॉक्टर क्या करता है ना, डॉक्टर अपने, आप लोग यहाँ वीडियो के ऊपर भी दिखेगा फिगर, आप लोग उसमें देखिए। ठीक है, तो ये ऐसा रहता है, आँख रहता है उसमें, क्या रहता है बीच में आँख रहता है, और यहाँ पे लगाया रहता है मिरर। कौन सा मिरर रहता है, कॉनकेव मिरर रहता है। और ये क्या करता है, आगे किसी चीज़ से जो है उस पर लाइट मारता है, टॉर्च वगैरह कुछ भी बल्ब जला करके लाइट मारा, ये क्या किया, मिरर जो है सारी लाइट को ऑब्जर्व किया, और यहाँ पे एक ही पॉइंट पे ये क्या किया, रिफ्लेक्ट कर दिया। क्योंकि नेचर होता है कॉनकेव का, नेचर हम लोग जानते हैं कि जितने भी इसमें पैरेलल आती है लाइट, जब भी पैरेलल आएगी लाइट तो ये क्या करता है, ये एक बिंदु पे एफ पे जाके फोकस कर देता है। तो इसी रूल का यूज करके ये एक बिंदु पे फोकस हो जाएगा, और एकदम जहाँ पे भी होगा छोटा सा ये स्पेस होगा लेकिन क्लियर दिखाई देगा, कोई भी चीज़ जो होगा वहाँ पे क्लियर दिखाई देगा। ठीक है, जिसके कारण जैसे छोटा सा यहाँ पे पिंपल है तो वो जो लाइट होगा वहाँ पिंपल पे अपना हेड को एडजस्ट करके वहाँ पिंपल पे फोकस करेगा। जब भी आप फोकस करेगा फिर वो पिंपल एकदम क्लियर दिखाई देगा, चाहे कोई भी हो, नोज में ही हो, नोज में तो ज़्यादा तो यूज होता है, नोज में कुछ हो गया है ना, तो उसमें लाइट तो जा नहीं पाती है, तो इसी हेड लाइट का यूज करके, हेड मिरर का यूज करके डॉक्टर लोग अपना उसको ठीक करते हैं। ठीक है, तो हम लोग समझ गए, ऐसे आपको फिगर में दिखा दिया गया है, ऊपर में देख लीजिए। ठीक है, हो गया। अब क्या है, तो ये हो गया डॉक्टर हेडलाइट में भी क्या है, हेड मिरर के रूप में भी इसका यूज किया जाता है, किसका, कॉनकेव मिरर का। क्यों किया जाता है, कैसे किया जाता है, सब लोग सब क्लियर है। अब देखिए इसी का थर्ड यूज क्या होता है, थर्ड यूज इसी का कर देंगे थर्ड यूज, जैसे सोलर कुकर, सोलर कुकर। आप लोग जब यूज पूछेगा तो ये सारे अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग लिख सकते हैं या समझा भी सकते हैं। टू फोकस बीम के बेसिस पे ये ऐसे यूज होता है इस सब चीज़ में। ठीक है, क्लियर सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सोलर कुकर में कैसे यूज होता है, पहले सोलर कुकर आता था, ठीक है, अभी भी आता है लेकिन हम लोग ज़्यादा यूज नहीं करते हैं। इस टाइप का रहता था, ठीक है, अभी ठीक से बन नहीं पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे गोल टाइप का डब्बा आता था। ठीक है, यहाँ पे 3-4 डब्बा रहता था, यहाँ पे इसमें मिरर रहेगा, इसमें ही मिरर रहेगा, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इसमें रहता है। ठीक है, यहाँ से सनलाइट आता था, ये सन है, इससे लाइट आया, पैरेलल लाइट आती थी इस पे। ठीक है, ये सारा इसमें मिरर है लगा हुआ। मिरर क्या करेगा, इसका नेचर होता है ना कॉनकेव का, ये एक बिंदु पे क्या करता है, फोकस कर देता है। तो यहाँ पे देखिए कहीं पे एक, जैसे इस डिब्बे में हमको चावल बनाना है, ठीक है, इसमें चावल रख दिए, ठीक है, इस डिब्बे में चावल बनाना है, इसमें चावल रख दिए, इस आईने को एडजस्ट करेंगे, इस मिरर को क्या करेंगे ऊपर नीचे करके एडजस्ट करेंगे, ऐसा करेंगे सारा जो है रेज रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ पे पड़े, एक ही डब्बे पे पड़े। ठीक है, और वो डब्बा क्या हो जाएगा, सनलाइट से, जानते हैं हम लोग सनलाइट से क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, गर्म होगा और हमारा खाना आसानी से बन जाएगा, उसमें जो भी होगा उसको है ना आसानी से बन जाएगा। चाहे हम लोग देखते होंगे छोटा सा बॉक्स होगा,
है ना, पेंसिल बॉक्स होता था, उसमें एक ऐसे स्कोप दिया जाता था ना, जिसमें क्या करते थे बच्चे, क्या करते हैं कि यहाँ से सनलाइट ले करके, है ना, सनलाइट लेते थे, किसी हाथ है हमारा वहाँ पे क्या करते थे, इसको ऐसे कर देते थे, सारा लाइट जा करके एक बिंदु पे आ जाता था, एक पॉइंट पे, और हमारा हाथ जो है जलने लगता था। ठीक है, तो इसी का यूज होता था, है ना, स्कोप में भी इसी का यूज होता था, इसी नेचर का यूज करके वो क्या करता था, उसमें भी कॉनकेव ही रहता था। ठीक है, इसलिए जल जाता था। ठीक है, तो ये सारा यूज हम लोग पढ़ लिए, किसमें डिश एंटीना में हुआ, डॉक्टर हेडलाइट में हुआ, और सोलर कुकर में हुआ। इस सारे में क्या होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है, और भी देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका कॉनकेव का और भी यूजेज। ठीक है, कॉनकेव का और यूज देखते हैं। अब देखिए दूसरा नेचर इसका क्या होता है, कॉनकेव का ही इसी नेचर के अनुसार हम लोग इसका यूज भी देखेंगे। पहला तो था कि पैरेलल आती है कोई भी रे, ऐसे था, कोई भी रे इस पर पैरेलल आती, ये है कॉनकेव ही है, तो पैरेलल आती थी तो क्या करता था, ये सबको एक ही पॉइंट पे मिलाती थी ना, एफ पे। अब इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब क्या होगा कि अब इसका नेचर एक और होता है कि जब ये एफ से कोई रे जाती है, एफ से अगर कोई रे जाती है तो ये क्या करता है, ये जैसे पहले पैरेलल आती थी तो ये आ जाता था एफ पे, अब एफ से अगर निकलता है कोई रे तो ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई एक ही पॉइंट से रे को हम रिफ्लेक्ट करेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो यह क्या करेगी, ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जो भी मिरर का केस पढ़े होंगे उनको पता होगा, जो नहीं पढ़े हैं डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग को समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। तो ये है कि यहाँ से निकलेगी, अगर पहले पैरेलल आती थी तो एफ पे मिलती थी, अब क्या होगा, एफ से निकलेगा तब पैरेलल जाएगा, उल्टा होता है। ठीक है, तो अब इसका नेचर का यूज क्या करेगा, इस नेचर का यूज करके ये इसका भी और भी बहुत सारी चीज़ों में यूज किया था इस मिरर का, जैसे टू ऑब्टेन, है ना, पैरेलल बीम, ये क्या कहता है, पैरेलल बीम्स बनाता है ना, तो इससे भी यूज होता है। जैसे हम लोग टू ऑब्टेन ए पैरेलल बीम्स में क्या होगा, इसका क्या यूज होगा, पहला तो यूज हो जाता है जैसे टॉर्च हम लोग टॉर्च, है ना, टॉर्च जो हम लोग जलाते हैं उसमें इसी नेचर का यूज करके ये कॉनकेव का यूज होता है। ठीक है, टॉर्च हम लोग देखते हैं, टॉर्च कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना, इस टाइप का होता है, यहाँ पे होता है बल्ब लगा हुआ होता है। ठीक है, तो आप लोग समझो कि ये मिरर है, इसमें क्या होता है, बीच में जो होता है, जैसे यहाँ ये मिरर है, बीच में जो इसका है ये जो है एफ है, क्या है, एफ है। तो अब क्या होता है, बल्ब का जो, ये टॉर्च का जो बल्ब होता है ये एफ पे लगाया जाता है। ठीक है, ये एफ पे लगाए तो एफ से जब लाइट निकलेंगी तो ये टकराएंगी मिरर से और क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो यही बल्ब जो है मिरर से टकराता है, यहाँ पे मिरर से टकराया, यहाँ पे मिरर रहता है लगा हुआ, ये जो शीशा आगे में बोलते हैं मिरर लगा हुआ था, इसे टकराता है और क्या होता है, पैरेलल हो जाती है और लाइट हमारा सीधा सीधा निकलने लगता है। आप लोग देखे होंगे बहुत ज़्यादा लेंथ तक है ना, लेंथ तक ये लाइट जाती है ना। तो इसमें भी कौन सा मिरर रहता है, इसमें भी प्लेन मिरर ही रहता है। ठीक है, प्लेन मिरर का है, सॉरी, ये इसमें भी कॉनकेव मिरर का ही यूज होता है। कॉनकेव मिरर के इस नेचर के कारण ही इसका यूज होता है इसमें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जैसे, और देखते हैं जैसे गाड़ी का हेडलाइट, ये हो गया, सेकेंड हो गया कार हेडलाइट, कार हेडलाइट, कार हेडलाइट चाहे कोई व्हीकल का, है ना, कोई व्हीकल का जो होता है हेडलाइट होता है उसमें लगा हुआ रहता है। जैसे कार का हेडलाइट होता है, इसमें भी क्या होता है, बल्ब यहाँ पे रहता है, यहाँ से बल्ब निकलता है लाइट और ये मिरर से लगा हुआ था, इससे रिफ्लेक्ट होकर के ये पैरेलल लाइट निकालने लगता है। ठीक है, तो कार हेडलाइट हो गया, टॉर्च हो गया इसका यूज। और क्या होता है, सर्च लाइट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, ये कंपटीशन का एग्जाम जो होता है उसे पूछा जाता है सर्च लाइट में कौन सा मिरर का यूज होता है। ठीक है,
तो इसी का होता है कॉनकेव का होता है। सर्च लाइट हो गया, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान गए क्या क्या हो गया कॉनकेव का। और इस नेचर का यूज करके टॉर्च में हो गया, कार हेडलाइट में हो गया, सर्च लाइट में हो गया, ठीक है। क्यों हो गया वो हम लोग जान गए कि यहाँ जो होता है कोई भी ये अगर ऐप से कोई भी लाइट निकलती है, कोई भी रे निकलती है, तो वो मिरर से टकराने के बाद क्या होती है, फिर पैरेलल हो जाती है ना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। इसलिए जो है इसी नेचर का यूज करके इसका ये यूज है, ठीक है। अब देखेंगे इसका तीसरा नेचर भी होता है, उसके अनुसार भी इसका यूज होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग भी यूज होगा, है ना। सारा यूज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब होता है इसका तीसरा नेचर, क्या होता है, ये होता है, ये मिरर होता है मैग्नीफाइंग मिरर होता है, इसको बोला जाता है मैग्नीफाइंग मिरर, इसको बोला जाता है कॉनकेव को, ठीक है। मैग्नीफाइंग मिरर क्या होता है, वैसा मिरर, ठीक है, जिसका ये जो होता है एफ जो होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। एफ इतना दूर बनाया जाता है इस मिरर में, ठीक है। एफ इतना दूर बनाया जाता है कि इसका जो पोल होता है पी और एफ के बीच में कहीं भी हम लोग रहेंगे, हम अपना फेस देखेंगे या कोई भी चीज़ को रखेंगे तो इस दोनों के बीच में ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि अगर इस पी और एफ के बीच में अगर कोई फिगर बनता है, आप लोग केस पढ़े होंगे फिगर का, कौन कब क्या बनता है, केस होता है, मतलब इसमें कंडीशन होता है ना। 3-4 केस पढ़ना है कॉनकेव मिरर में, ठीक है, कि कब बड़ा बनाएगा, कब छोटा बनाएगा, है ना, कब बराबर बनाएगा। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो लोग सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहे हैं, तो यही बोल रहे हैं। इसमें केस होता है कि जब एफ पे कोई चीज़ रहती है तो उसका फिगर कैसा बनता है, जब पी और एफ के बीच में कोई चीज़ रखी जाती है तो कैसा फिगर बनता है, यही है पढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो एफ होता है इतना दूर बनाया जाता है कॉनकेव का कि उसके बीच में कोई भी चीज़ आए तो इसी के बीच में रखा जाए, ठीक है, इसके पार ना हो पाए। इसलिए इसको पी से एफ को बहुत दूर बनाया जाता है। जो मैग्नीफाइंग मिरर होता है उसमें ऐसा रहता है, ठीक है। जो हम लोग कहाँ यूज करते हैं वो लोग हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये मैग्नीफाइंग मिरर हो गया। इसमें क्या होता है, तो ये इसका यूज कहाँ होता है, इसका नेचर का यूज करके हम लोग करते हैं, हम लोग सभी ये जो है यूज सब जानते होंगे। सेविंग जो हम लोग करते हैं, सेविंग मिरर जो होता है, हम लोग जो दाढ़ी बनाते हैं उसमें होता है मिरर लगा हुआ, है ना। सामने जो होता है सैलून में जाते हैं तो वो मिरर लगा हुआ रहता है, वो रहता है कॉनकेव ही रहता है, कहता है कॉनकेव मिरर ही रहता है, ठीक है। कॉनकेव का ही हम लोग यूज अभी पढ़ रहे हैं। तो कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव क्या करता है, हम लोग बताए थे कि छोटा बड़ा बराबर तीनों बना सकता है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग मिरर जो होता है कॉनकेव का, वो जो होता है हमेशा बड़ा फिगर बनाता है, बड़ा भी बना सकता है ना। तो उसमें जो होता है इस कंडीशन में जब इसके बीच में रहता है कोई भी चीज़ तो उसका बड़ा फिगर बनाता है, इसलिए इसी नेचर का यूज करके ये बड़ा फिगर बनाता है, ठीक है। तो सेविंग में पूछा कौन सा मिरर का यूज होता है, कॉनकेव का यूज होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों होता है, पूछता है 10th के क्लास में पूछा जाता है, फाइनल एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, कि क्यों क्या आता है। तो क्योंकि ये क्या करता है, बड़ा फिगर बनाता है, ठीक है। तो वो जो सेविंग कर रहा होता है वो क्या करता है, उसको छोटा सा बाल को बड़ा करके दिखाता है ना, जो आसानी से उसको काटने में हम लोगों को जो भी काटता है उसको दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। इसलिए तो सेविंग मिरर में होता है। और क्या करता है, और ये होता है डेंटिस्ट मिरर जो होता है, डेंटिस्ट मिरर डॉक्टर के पास जो मिरर होता है दांत वांत देखने के लिए, ठीक है, दांत वांत देखने के लिए एक बड़ा सा मिरर रहता है ना, इस टाइप का हैंडल टाइप का लगा करके देखते होंगे आप लोग, देखता है दांत, तो उसमें भी होता है यही लगा होता है, वो बड़ा करके दिखाता है, उसमें कुछ लगा हुआ है वो दांत में कीड़ा मकोड़ा तो वो बड़ा करके दिखाया जाता है। तो डेंटिस्ट मिरर में भी यूज होता है कॉनकेव का। ये सारा यूज किसका था, कॉनकेव मिरर का, ठीक है। इतना सारा यूज आप लोग जान जाइए तो कभी भी दिक्कत आपको नहीं होगा, ठीक है। कंपटीशन में भी सब पूछा जाता है, ठीक है। तो एक बार हम देख लेते हैं इसका क्या क्या यूज था कॉनकेव का, क्या छोड़िए आगे देखते हैं, लास्ट में देखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, ठीक है। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर का हम लोग यूज देखते हैं। पहले तो हम लोग वेहिकल देखते हैं, जितने भी गाड़ी होती है उसके साइड मिरर में, साइड मिरर,
है ना, किसका, व्हीकल का, जितना भी गाड़ी होता है, व्हीकल्स जितना भी होता है, व्हीकल्स जितना भी होता है, गाड़ी, कार हो, मोटर गाड़ी हो, टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, सारे के साइड में एक मिरर देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, देखते हैं ना, साइड में एक मिरर रहता है इस टाइप का लगा हुआ, जिसमें पीछे का कोई भी चीज़ दिखता है। पहले तो हम लोग जानते हैं कॉन्वेक्स जितना भी मिरर होगा वो सारा छोटा फिगर बनाता है अपने से, कभी भी बड़ा या बराबर नहीं बना सकता है। ठीक है, इसी चीज़ का यूज करके लगाया जाता है गाड़ी के साइड मिरर में। अगर यहाँ पे प्लेन मिरर लगाएगा तो एक ही चक्का से पूरा आईना भर जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये छोटा फिगर बनाता है हमेशा, कॉन्वेक्स जो होता है हमेशा छोटा फिगर बनाता है, इसलिए इसका गाड़ी के साइड में यूज होता है, ताकि ये पीछे का जितना भी गाड़ी हो, जितना भी गाड़ी आ रहा है, उस सब का फिगर हमको, इसको जो भी ड्राइवर है उसको दिख सके आसानी से, और वो आसानी से ड्राइविंग कर सके इसलिए। ठीक है, अगर यहाँ पे और कोई दूसरा मिरर लगा देगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, छोटा तो ये भी बनाता है, कॉनकेव भी बनाता है छोटा। ठीक है, लेकिन वो क्या करता है, कॉनकेव जब भी छोटा बनाएगा तो उल्टा बना देता है। ठीक है, उल्टा फिगर बना देता है, जिसके कारण उसका यूज नहीं होता है, इसी का यूज होगा, कॉन्वेक्स का ही यूज होता है गाड़ी के साइड मिरर में। ठीक है, तो याद रखें गाड़ी के साइड मिरर में होता है, क्योंकि अब पूछा भी जाता है क्यों यूज होता है, तो इसलिए क्योंकि ये छोटा फिगर में आता है और इसका जो भी एरिया जो होता है दिखने का वो बड़ा सा होता है ना, कैप्चरिंग एरिया जो होता है बड़ा कैप्चर करता है, वो सारा गाड़ी को देख लेता है इसलिए। ठीक है, साइड मिरर के रूप में हो गया। अब है सिक्योरिटी मिरर के रूप में। सेक्रेटरी मिरर के रूप में जब भी हम मॉल में जाते हैं, दुकान में जाते हैं, ठीक है, तो देखते हैं कि वहाँ पे कोई सामान रखा हुआ है रैक पे, है ना, कोई उठा सकता है, तो उसके लिए ऊपर में, मॉल के ऊपर में आप लोग देखिए कहीं कहीं रहता है मिरर लगा हुआ था, कैमरा कितना लगाएगा, इसलिए मिरर बड़ा सा लगा देता है, जिसमें ये रहता है कॉन्वेक्स मिरर रहता है। ये क्या करता है, सारे दुकान का, सारे इस एरिया का फिगर इस छोटे से मिरर में, बड़ा बीच बीच में रहता है, छोटा या बड़ा जो भी हो, इसमें सारा एरिया कैप्चर कर लेता है, सारा चीज़ दिखता है। ठीक है, और इसको आसानी से कोई भी बैठ करके आसानी से देख लेता है कौन क्या है ना, कोई चोरी वोरी करेगा तो उसमें दिख जाएगा, इसलिए उसमें लगाया जाता है। चाहे एटीएम भी देखते होंगे, एटीएम में यहाँ पे एक बड़ा सा रहता है लगा हुआ मिरर, एक तो कैमरा रहता है सीसीटीवी कैमरा, एक तो मिरर रहता है, उसमें भी लगा हुआ रहता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो सिक्योरिटी मिरर के रूप में। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा है स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लाइट बोलिए, स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट क्या होता है, तो हम लोग रोड के किनारे देखे होंगे, है ना, इस टाइप का बड़ा बड़ा सा लाइट रहता है लगा हुआ। ठीक है, जहाँ से ये क्या करता है, ये फैलता है ना। कॉनकेव क्या करता था, एक बिंदु पे लाता था सारे लाइट को, है ना, और कॉन्वेक्स क्या करता है, एक बिंदु से सारे को फैलाता है। इसी नेचर का यूज करके ये क्या करता है, दूर एरिया में फैला देता है लाइट को, इसलिए इसका होता है कॉन्वेक्स रहता है स्ट्रीट लैम्प पे। ठीक है, तो याद रखेंगे। और टॉर्च वॉर्च में रहता है, वो रहता है कॉन्वेक्स रहता है, कॉनकेव रहता है। ठीक है, कॉनकेव रहता है, याद रखेंगे, टॉर्च में कॉनकेव होता है, सिर्फ ये लाइट जो है स्ट्रीट लाइट जो होता है, रोड लाइट, उसमें रहता है, गली उली में देखते होंगे हम लोग लगा हुआ। अब देखते हैं चौथा, देखते हैं इसका यूज क्या है, रोड कॉर्नर मिरर, है ना, रोड कॉर्नर मिरर। रोड कॉर्नर मिरर क्या होता है, रोड कॉर्नर मिरर, तो उसको भी दिखा देते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे चार इधर से इधर वाला रोड है, ठीक है, कोई इधर से आया, कोई इस साइड से आया गाड़ी लेकर के, और उसको जाना है इधर। ठीक है, तो यहाँ पे जाने से पहले क्या करेगा, देखेगा, अगर यहाँ पे मिरर लगा हुआ रहेगा, है ना, तो उसमें दिख जाएगा इस साइड से कौन आ रहा है, इस साइड से कौन आ रहा है, मतलब चारों तरफ का कैप्चर कर लेता है वो मिरर। ठीक है, तो उसमें भी यूज होता है कॉन्वेक्स का। ठीक है, वो क्या करता है, छोटा छोटा फिगर बना करके दिखा देता है, इधर से जाने पे कोई है कि नहीं, अगर नहीं दिखेगा और डायरेक्ट हम लोग जाएंगे तो ठोक देगा कोई ना कोई, है ना, इसलिए जो होता है रोड के साइड में जो मिरर रहता है लगा हुआ, वो भी यहाँ नहीं रहता है, लोकल एरिया में, शहर वहर में कहीं पे देखेंगे वहाँ रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे रोड कॉर्नर मिरर, रोड कॉर्नर मिरर, है ना, उसमें भी यूज होता है कि कॉन्वेक्स का यूज होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग जान गए सारा का यूज, प्लेन का जान गए,
है ना, कॉनकेव का जान गए, कॉन्वेक्स का जान गए, ठीक है। अब हम लोग तीनों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तीनों मिरर का। यार रहने दीजिए, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके लिख लीजिएगा सारा का यूज, लिख लीजिए सारा का यूज, लिख लीजिए सारा मिरर का, है ना। वो कहीं आप किसी भी वीडियो में एक किसी प्लेन का पढ़िएगा, किसी में कॉन्वेक्स का पढ़िएगा, एक ही वीडियो में तीनों का यूज आप लोग लगभग नहीं देखे होंगे, देखे भी होंगे तो इतना सारा यूज नहीं देखे होंगे, है ना, इतना डिटेल में। तो आप लोग सारे इस चीज़ को, है ना, डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, ठीक है। ये बहुत काम देता है, ठीक है। आप लोगों को कंपटीशन में भी पूछा जाता है इससे रिलेटिव, ठीक है। ये सिर्फ यूज के बारे में है, मिरर, तीनों मिरर का, ठीक है। थैंक यू।